कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान। होते भीनु सरवा हो भैया, बहिना होई तो वीरान। दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया। भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भैया। भारत में अतक झुमका नहीं पहिरब दरभंगा, सौ मंगा दिया ए सैया। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीर बाजरा दिया। सब सच सच बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई। मैंने अपने से मतलब खुद मैंने चूज किया है। रानीक लाग पिया पपिहा के बोलिया, कारी कारी रात जैसे कारी रे कोयलिया। लॉकडाउन में शादी करने का परिस्थिति क्यों आया? उनके बाद भी आपका शादी हो सकता है? ये बात। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ देख सकते हैं सिंगर सोम्या सिंह है। ये आज पहली बार सोम्या सिंह के हमारे चैनल पे इंटरव्यू का वीडियो जाएंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। ये सोम्या सिंह से मिलते हैं। सबसे पहले सोम्या सिंह, हमारे हम तक न्यूज़ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तक एक्सप्रेस के जितने भी व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और सभी से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू इसी चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दें और साथ साथ हमें भी जी। और कहीं ना कहीं सोम्या जी, सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि सोम्या जी के पहली बार हमको पता लगा कि मधेपुरा के ही रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार इनको हम ढूंढ रहे थे, लगातार इनका वीडियो देख रहे थे और कहीं ना कहीं पूरा प्रयास के बाद आज हमको सोम्या सिंह मिले हैं। और आज आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैथिली और भोजपुरी गाना सुनाने वाले हैं। और सबसे पहले सोम्या जी, हमारे दर्शकों को जो देखने वाले हैं उनको आज पहली कौन सा गाना सुनाइएगा? हालांकि हमारे पास तो जो भी मैं गाती हूँ तो लोकगीत ही मैं ज़्यादातर गाती हूँ, जो आम इंसान को पसंद होता है, जो सभी लोग पसंद करते, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिलाएं हों। हर किसी के लिए मैं सिमिलर गाना गाती हूँ जिससे कि सब खुश रहे। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को खुश कर दूँ, किसी एक को ना खुश कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले आज जिस चीज़ के लिए मैं जानी जाती हूँ मैं वही सुनाने वाली हूँ। वो है विवाह गीत, जो कि हम लोग का बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बजता है हम लोग का गाना शादी का। तो मैं ये शारदा जी का एक गीत गाना चाहूँगी। पूर्व दिशा से चल लें बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी ए जी। पूर्व दिशा से चल लें बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी ए जी। दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। अच्छा, मैं बता दूं, बहुत अच्छा गाए हैं सोम्या जी। और कहीं ना कहीं वो वही सोम्या जी सिंगर है जो लगातार सुनील छेला बिहारी के साथ में लगातार प्रोग्राम और वीडियो देखते होंगे। और दोनों का जोड़ी अगर एक मंच पे आते हैं ना, तो भैया कितना अच्छे अच्छे व्यक्ति इस जोड़ी को कहीं ना कहीं देख करके खुश हो जाते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक। ये दोनों जोड़ी को कहीं ना कहीं पूरा बिहार में जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं सोम्या जी, आप दोनों के साथ अगर एक मंच पर देखा जाते हैं तो देखने वाले भी, दर्शक भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं, जोड़ी आखिर कितना मजबूत है। आज तक इस प्रकार का जोड़ी किसी को नहीं देखने को मिलता है। और बिहार में खास करके मिथिलांचल में खास करके आप दोनों का जोड़ी बवाल मचा के रखते रहते हैं। जी, ये आप लोग का ही प्यार आशीर्वाद है जो इतने जल्दी समय में जल्दी ही हम दोनों की जोड़ी को आपने एक्सेप्ट किया है गाने के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा आपका जो करियर है, जिस प्रकार से आप इस सिंगिंग लाइन में आए थे, तो कहाँ से शुरुआत हुआ था और कैसे इस लाइन में आप आए हैं? जी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगी। मैं शुरुआती दौर में मेरा बचपन से तो लगाव था ही संगीत में, और वो कहते हैं ना, जो चीज़ आप शिद्दत से चाहो वो ज़रूर ही पूरा होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि हमारी शुरुआत ज़्यादा कष्ट में नहीं हुई है, मैं ज़्यादा कष्ट से इस लाइन में नहीं आई। वो खुदा का करिश्मा है कि हमारी शुरुआत ही ऐसी जगह से हुई कि क्या बताएं आपको, मुझे पता ही नहीं चला कि लाइन में कितना कष्ट होता है। तो हमारी शुरुआत ही
शुरुआती छैला जी के मंच से हुई थी, अब आप जान ही सकते हैं। और वो भी बाबा नगरी देवघर से हुआ था हमारा शुरुआत, तो मैं उसी जगह से आई हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी झेलना नहीं पड़ा। अच्छा, जिस बार पहली बार अगर मंच शेयर किए होंगे सुनील छैला बिहारी के साथ में, उस समय आपको बहुत सारी परेशानियां, आपको डर भी लगता होगा कि आज बड़े मंच पे जा रहे हैं और बड़े सुपरस्टार के साथ गाना गाने वाले हैं। उस समय आपके अंदर में क्या हो रहा था? स्वाभाविक है, हर कलाकार के दिल में वही डर बैठा हुआ रहता है। आज भी कभी भी वो डर ख़त्म नहीं होता है। जब भी हम पहली बार मंच पे चढ़ते हैं ना, तो कोई भी कितना भी बड़ा सिंगर हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर किसी को डर तो लगता ही होगा, क्योंकि हम जब पब्लिक के सामने आते हैं ना, तो जिस उम्मीद से हमें पब्लिक बुलाती है, उस चीज़ को लेके हम डर जाते हैं कि शायद एक्सेप्ट अगर ना करे तो क्या होगा। तो सौम्या जी, ये चीज़ मुझे जानकारी लेना है कि अभी तक सुनील छैला बिहारी के साथ में दूसरा बड़े कोई सिंगर के साथ में अभी तक कौन कौन सा सिंगर तक में साथ में आप गाना गाए हैं? मेरी शुरुआत जिस सिंगर के साथ हुई, उन्होंने मुझे इतना नाम तो दे ही दिया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आज तक मतलब आप दूसरे सिंगर को लाती हूँ जी, छैला जी के बाद, छैला जी के साथ मैं आती हूँ, इसके बाद मैं हर कलाकार को लाती हूँ। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हमारा दर्शक जो है सिर्फ गाना सुनने से इतना चीज़ तो नहीं, गाना सुनना पसंद करते हैं। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा और दूसरा कोई गाना सुनाइए, ताकि उस बीच बीच में गाना भी होते रहेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा देखिए सुनने में। जी, हमारा एक पसंदीदा गीत है जो मैं बहुत पहले गाया करती थी, पूर्वी गीत ही है। तो ये गाना मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। हालांकि मैं अभी मंच पे बहुत दिन से नहीं गा रही हूँ इस गाने को, लेकिन हमारा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा गाना है जो कि मैं बहुत बचपन से गाती आ रही हूँ। तो वो गाना है, पूर्वी बयारवा में हो, पूर्वी बयारवा में सर के मुर चुनरिया मुराजिया दर के, मुराजिया दर के, आज आई है परदेशिया मुरा नैना पार के, आज आई है परदेशिया मुरा नैना पार के। बड़ा नीक लागे पिया पपिहा के बोलिया, कारी कारी रात जैसे कारी रे कोयलिया। बड़ा नीक लागे पिया पपिहा के बोलिया, कारी कारी रात जैसे कारी रे कोयलिया। छनन 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 बोले हो, छनन 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 बोले पैर के पजनिया मुरा जिया दर के, मुरा जिया दर के, आज आई है परदेशिया मुरा नैना पार के, आज आई है परदेशिया मुरा नैना पार के। वाकई में बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। हालांकि सुबह का 6 बज रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि इस समय आदमी को कहीं ना कहीं भारत के थके हुए हैं, फिर भी इतना अच्छा गा रहे हैं सौम्या जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं सौम्या जी, आपको जैसे कि हम लोगों को जहाँ तक पता है कि आपकी शादी भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं आप उस स्थिति में आप शादी किए थे कि लॉकडाउन, जो बहुत बड़ा लॉकडाउन था, उस समय ऐसा कौन सा नौबत आई अब लॉकडाउन में शादी की, उस समय कोई भी सिंगर नहीं आपके यहाँ पहुँच पाए थे? चलिए, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही लाजवाब किया है। हर कोई रिपोर्टर इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं क्योंकि आपका फैन हम भी एक हैं, और हम आपका बहुत सारे वीडियो देखते हैं, और मेरा भी सवाल है एक तरह का, ये क्यों ऐसा लॉकडाउन में आप शादी की? जी, आज मैं जो भी बताऊंगी सब सच सच बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई, मैंने अपने से मतलब खुद मैंने चूज किया ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अरेंज मैरिज है। वो बात अलग है कि हमारे पापा और हमारे जो ससुर जी हैं, दोनों जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम दोनों मतलब पति पत्नी, हाँ, जब पैदा भी नहीं हुए थे तब की दोस्ती थी हमारे पापा की और हमारे ससुर जी की। तो जब हम हुए थे और उनके पहले बेटे थे उनके, और हम अपने घर में पहली बेटी थे, तो जब दोस्ती इतनी गहरी थी तो उन्होंने बोला कि दोनों की शादी मतलब हम लोग फिक्स करेंगे, आप अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से कर दीजिएगा। ऐसे मेरे ससुर जी ने बोला कि अपने बेटे का शादी आप अपनी बेटी से करना है। तो पापा उसी टाइम से हमारा शादी का फिक्सेशन हो गया। अच्छा, मतलब आप लोग जन्म नहीं ले उससे पहले ही आपका फिक्स हो गया कि अगर पहली बेटी होगी और अगर मेरा पहला बेटा होगा, आपकी पहली बेटी होगी, तो शादी ऐसे ही होना है। तो ऐसे ही कुछ चला। जब हम लोग बड़े हुए तो फिर हम लोगों को मिलवाया
गया। मिलवाने के दौरान में बहुत सारी बातें भी हुई, ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा, जैसे कि आप पहली बार आपको पता लगा होगा कि दोनों के शादी होने वाला अचानक, तो उनसे पहले बचपन से आप दोनों को पता था कि मेरा शादी होने वाला है, कि अचानक आप लोगों को दोनों को पता चला? यही तो हमारे ऊपर कहानी भी बन सकती है। हम अब सोचिए कि हमारे ससुर जी हमारे घर आते थे, हमारी सास हमारे घर आती थी, इतना पता था कि वो अंकल आंटी हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि उनके बेटे भी हैं। अच्छा, हालांकि ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए था। शादी होने के बाद एक आप भी सिंगर थे, और कहीं ना कहीं आपका पति जो भी करते हैं, क्या करते हैं वो ऐसे? हमारे पति का बिजनेस है, वैसे हमारी सास क्लासिकल सिंगर है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कभी जाने नहीं थे, आप पहचाने नहीं थे, अचानक शादी होने के बाद दोनों के बीच में जो है कि फिर कंप्रोमाइज कैसे हुआ, बातचीत कैसे हुई? नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ कि अचानक शादी ही हो गई, ऐसे नहीं हुआ था। जब हम लोग को मिलवाया गया, एक दूसरे का नंबर दिया गया, तो फिर पहले तो भाई बहन के जैसे ही बात हुई, फिर इसके बाद पता चला कि साला हम लोग का रिलेशन क्या है। जब पता चल गया, तब हम लोग बात करने लगे उस ढंग से। 4 साल तक हमारे लॉकडाउन में शादी करने का परिस्थिति क्यों आया? उनके बाद भी आपका शादी हो सकता? ये बात वो इसलिए हुआ कि हमारे जो ससुर जी हैं ना, अभी वो गुजर गए, अभी साल लगने वाला है 3 दिसंबर को, तो बरखी भी है। तो वो पैरालिसिस अटैक हो गए। तो जबकि शादी तो उन्होंने लगाया था, उनके बचने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। तो उनका एक शौक़ था कि जो हम शादी लगाए हैं हमारे आँख के सामने हो जानी चाहिए, हमारी बहू हमारे घर आ जानी चाहिए। तो इसी वजह से हमारी आनन फानन में शादी करवाई गई कि कम से कम वो देख ले। उनके बचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। तो फिर जैसे तैसे हम लोग की शादी हो गई, और जैसे शादी हुई 1-1.5 साल हमारी शादी की हुई, तो पिछले साल 15 नवंबर को हमारे ससुर जी का देहांत हो गया। अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं चलिए बहुत अच्छा लगा आपका पूरा कहीं ना कहीं कहानी सुन करके, आपकी जो शादी विवाह का था बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक और हमारे दर्शकों को गाना सुना दीजिएगा, थोड़ा शादी का लेकर या कोई चीज़ और को लेकर के, अच्छा लगेगा, मैथिली में हो जाए। अच्छा, मैथिली सुनाऊँ? मैथिली में एक गीत बहुत ही मुझे पसंद है, हालांकि आप लोग को भी ज़्यादा ही पसंद होगा। अतक झुमका नहीं पहिरब दरभंगा सौ मंगा दिया, अतक झुमका नहीं पहिरब दरभंगा सौ मंगा दिया। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीर बाजरा दिया। ए सैया तोहर पैया पड़ै छी, हीर बाजरा दिया। चलिए, बहुत अच्छा। और सौम्या जी, लास्ट में मेरा सवाल एक रहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जो पहले ज़िंदगी था, आप कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी बदल चुके हैं, तो दोनों ज़िंदगी में कैसा महसूस हो रहा है? अभी बीच आप सबके बीच के फैन के बीच में जाते होंगे, तो उस समय अचानक आपको कहीं देखते होंगे, कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, ये सिंगर है, सौम्या सिंह है सिंगर है, आपको फ़ोटो खिंचवाने, उस समय आपका कैसे अंदर से फील होता है? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस लायक हो गई हूँ। आप लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो सेल्फी की भरमार लग जाती है। अच्छा जी, हाँ। और कहीं ना कहीं इनसे सुनेंगे वो विवाह का गीत जो वायरल हुआ था, जो खास करके इनका वीडियो हमेशा चलते रहते हैं विवाह का गीत लेकर, उसी से ये वायरल भी हुए थे। आइए जानते हैं और सुनते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। सौम्या जी, आपका वीडियो जो था, जो गीत है, विवाह का गीत है, खास करके वायरल हुआ था, वो जो हमेशा छैला बिहारी के मंच पर आप गाते हैं, साथ में गाते हैं, वो हमारे दर्शकों को आज सुनाइए। जी, हमने एक गाना गाया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, शादी गीत। वो इतना फेमस आप लोगों ने किया कि रियल जो गाना जिन्होंने गाया उनका नहीं बज के अभी मंच पे हम जहाँ भी बजता शादी में, तो हमारा ही बजता है छैला जी की। शादी में ही नहीं, अगर गांव का कोई महिलाएं अगर सुनते हैं तो खास करके डेक में, बॉक्स में तो लगा कर वही सुनते हैं, लगा के वही सुनते हम देखते हैं। क्योंकि हमारे घर में अगर कोई बजता है तो डेक में कहीं बजते हैं, तो साउंड बॉक्स में आपके ही और छैला बिहारी की दोनों वही विवाह के गीत सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शकों को सुनाइए आज। जी बिल्कुल सुनाना चाहूँगी वो गाना। बाबा जांघी बैठ लगे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांघी बैठ लगे बहिना भैया तोहरे पास, चांदी जैसन मुहवा गे बहिना काहे कैने छे उदास, चंदा जैसन मुहवा गे बहिना काहे कैने छे उदास। तो उसका जवाब होता है कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान, कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान,
होते भिनु सरवा हो भैया बहिना होई तो वीरान। होते भिनु सरवा हो भैया बहिना होई तो वीरान। वाकई में कहीं ना कहीं ये गाना जो है दिल दहला देते हैं और सुनते ही लोगों को अंदर में आंख में आंसू नम्न हो जाता है, क्योंकि खास करके जो अगर महिलाएं सुनते हैं तो उनके लिए बहुत प्यारा सॉन्ग होता है, प्यारा गीत होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप अंगिका से हैं और कहीं अंगिका में अगर 2 लाइन नहीं हो जाए और सॉन्ग नहीं हो जाए तो शायद हमारा ये वीडियो अधूरा रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज सुना दीजिए अंगिका में बोल करके, थोड़ा 2 लाइन अपना भाषा में बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। जी हम अपने भाषा में गायब। ई गाना हमर अंग प्रदेश के छिए गाना, तो सुनावल जा रहल छी। दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया। भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भैया। दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना, दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना। भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना। बहुत अच्छा रहा आप लोग। और हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, लास्ट में हमारे दर्शकों को, अपना फैंस को क्या कहिएगा? फैंस से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग का जो प्यार आशीर्वाद है, आप जितना मुझे सपोर्ट करते हैं उसी के बल पे मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अच्छा सोम्या सिंह, अब महीने में कितना कमा लेते हैं? इनकम टैक्स लगवाएंगे आप महीने की कितना कमा लेते हैं? अपने जो दर्शक जो चाहने वाले हैं, क्योंकि लगता होगा कि मैं सोम्या सिंह इतना बड़ा सुपरस्टार होने वाले हैं, इतना बड़ा मंच मिल रहे हैं, सोम्या सिंह का कितना इनकम है, कमाने लेते हैं महीने में कितना कमा? इनकम टैक्स लगवा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि सोम्या सिंह बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, इसीलिए बोला इनकम टैक्स लगेगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब पर्सनल चीज़ होती है, हर किसी को बताया नहीं जाता है, तो मेरा भी पर्सनल है। चलिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों को देख रहे थे सोम्या सिंह और किस प्रकार से एक गाना सुनाए और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कहीं ना कहीं सोम्या सिंह को आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।